अगर हमारे पास दो ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट चूज करने के लिए और अगर हमें एक प्रोडक्ट 15% देता है और दूसरा अगर 17% देता है तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? आई गेस you will end up selecting the 17% one. It's very imperative. But don't you think it's the half story told? Why? Let's come and check out. इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अपना 15% वाला इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है वो प्लस और माइनस 3% हो सकता है और अपना 17% का जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है वो प्लस और माइनस 7% हो सकता है, तो अभी आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? आई एम प्रीटी श्योर आप 15% वाला सिलेक्ट करोगे. Irrespective of 15% is lower than 17%, your brain will say this is less risky and more consistent. ये हमें बताता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज हैंड इन हैंड. बट जब हम इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सेलेक्ट करते हैं हम बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी से रिस्क इज इनविजिबल. Risk is one of those things which gets most ignored. So in this video, we are going to talk about few of the most important risk-adjusted ratios that you can look for before investing into mutual funds and other investment avenues. Hi, this is Krishna Makharia, Executive Director and Head of Research with iVentures Capital. क्या आपने ब्रैड पिट की वो मूवी मनीबॉल देखी है? इस मूवी में वो बिली बीन एक बेसबॉल टीम मैनेजर की स्टोरी बताते हैं. ये टीम मैनेजर उस टाइम पे बड़े ही इनोवेटिव तरीके से और अननोन तरीके से अपनी टीम बनाते थे. वो स्टैटिस्टिक्स को यूज करके इतने लो प्रोफाइल प्लेयर्स को सेलेक्ट करते थे और लोगों को लगता था कि ये कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट इनकी टीम कंसिस्टेंटली उस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को हराती आई है और बेसबॉल सीजन्स पे सीजन्स जीतती आई है. तो इस वीडियो में हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम रेशियोज को यूज करके, स्टैटिस्टिक्स को यूज करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कंसिस्टेंट हो और जो आउट परफॉर्म करे. टू एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक I'll be using Value Research as a website wherein you will be able to see and track a lot of ratios. So I'll now be sharing my screen. So come check it out. So let's go to Value Research. और अगर हम यहाँ पर रैंडमली कोई भी फंड के बारे में चूज करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एडेलवाइस मिड कैप. राइट, तो यहाँ पर आप देखिए एडेलवाइस मिड कैप के सारे स्टैट्स आ गए हैं. तो जब हम रेशियो सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें स्क्रॉल करके नीचे रिस्क मेजर्स में जाना होता है. यहां पर आप देखिए सारे रेशियोज आ चुके हैं. तो पहला रेशियो है स्टैंडर्ड डिविएशन. तो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इट. अ मेजर ऑफ टोटल वॉलेटिलिटी ऑफ अ फंड. द हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन द ग्रेटर द वॉलेटिलिटी. बट वॉलेटिलिटी होती क्या है? अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये है मीन, विच इज द एवरेज रिटर्न ऑफ अ फंड. हियर इट सेज द एवरेज रिटर्न ऑफ द फंड इज 20% एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 24%. तो इसका ये मतलब है कि मीन से 24% प्लस और माइनस ये स्कीम दे सकती है. मतलब अगर मैं अपना कैलकुलेटर खोलूं और आपको बताऊं तो 20% का 24% हुआ 4.5% और 4.8%. तो ये स्कीम प्लस और माइनस 4.8% का रिटर्न दे सकती है, विच इज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन में एक ड्रॉबैक ये है कि ये अपसाइड डिविएशन और डाउनसाइड डिविएशन दोनों को काउंट कर लेता है. बट एज एन इन्वेस्टर यू ऑलवेज वांट अ ग्रेटर अपसाइड डिविएशन, राइट? तो ये मेजर हाफ है, इट्स अ ब्रोकन मेजर. सो व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन, इन जनरल प्रिंसिपल higher standard deviation means higher volatility, but that doesn't mean you completely avoid the schemes which are having higher standard deviation. So to understand better, you have to look at other ratios as well. Let's talk about our next ratio, which is Sharpe ratio. Let's look at the definition. It says a measure of risk adjusted performance
It indicates the excess return generated per unit of total return. In other words, how well an investment rewards investor for its overall volatility. I'm pretty sure आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, right? Let me break it down for you. ये इन सिंपल टर्म्स एक ऐसा मेजर है जो आपको बताता है कि आपके फंड मैनेजर ने या आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है जिस पे उसने रिस्क लिया हो। माने अगर उसने 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क लिया है उस पे आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अ ट्रू सेंस दिस इज अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, राइट? तो यहां पर अगर हम ये स्कीम का शार्पे रेशियो अगर देखेंगे तो ये है 0.7। माने 1 यूनिट का जब फंड मैनेजर ने रिस्क लिया है उसने 0.7 यूनिट के रिवॉर्ड से कॉम्पनसेट किया है। माने ये अनफेवरेबल हुआ। अगर कोई 1 यूनिट का रिस्क लेता है, अगर वो उसको 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा रिटर्न से ज्यादा देकर कंपनसेट करता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हुआ। द नेक्स्ट रेशियो इज सॉर्टिनो रेशियो। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। A measure of risk-adjusted performance, it indicates the excess return generated by an investment on its downside risk. Again, I'm pretty sure कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको डेविएशन का डेफिनेशन याद होगा तो उसमें हमने बात की थी अपसाइड डेविएशन और डाउनसाइड डेविएशन। अपसाइड डेविएशन का मतलब है कि कितना रिटर्न ज़्यादा आया है, डाउनसाइड डेविएशन का मतलब है कि कितना हम नेगेटिव जा रहे हैं। So as an investor, you are most bothered about downside deviation. So in this ratio, this measures कि आपके फंड मैनेजर ने कितना ज़्यादा नेगेटिव गया है, डेविएशन इन द सेंस कितना ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन में गया है और उसका कैसे कॉम्पनसेट किया है। तो शार्पे से एक स्टेप आगे ये रेशियो है जो सिर्फ नेगेटिव रिटर्न को कंसिडर करता है, ना कि पॉजिटिव को भी, राइट? तो अगर हम ये स्कीम का देखेंगे एडलवाइज मिड कैप का, अगर हम सॉर्टिनो रेशियो देखेंगे तो वो है 0.76%। माने जब जब स्कीम नेगेटिव गई है तो फंड मैनेजर ने उसको 0.76% के एक्स्ट्रा रिटर्न के साथ कॉम्पनसेट किया है। दिस अगेन इज एन अनफेवरेबल सिचुएशन। तो हमने क्या सीखा सर? दोनों ही रेशियोज में जब ये 1 के अबव होते हैं, माने जितना रिस्क लिया गया है उससे ज्यादा का रिवॉर्ड दिया गया है, तो हमेशा हमें शार्पे रेशियोज और सॉर्टिनो रेशियोज को ग्रेटर देन 1 रखना है। तो ऐसे फंड मैनेजर्स जो कंसिस्टेंटली ये रेशियोज को 1 के ऊपर रखते हैं हैव बीन डिलीवरिंग better risk adjusted return. Our next ratio is beta. Let's look at the definition of it. It says a measure of fund sensitivity to market movements. A beta of more than 1 indicates wider swing in the value of an investment in response to ups and downs in the value of the benchmark and narrower swing for a beta less than 1. अगर मैं आपको ये समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि हमारा पोर्टफोलियो कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट और बेंचमार्क कैसे मूव करता है। अगर हमारे पोर्टफोलियो का बीटा 1 है तो मतलब हमारा पोर्टफोलियो बेंचमार्क जैसा मूव कर रहा है। बेंचमार्क अगर 10% से ऊपर जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो भी 10% से ऊपर जाएगा। अगर हमारे पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 है, अगर बेंचमार्क 10% से ऊपर जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो 12% से ऊपर जाएगा। तो बीटा की अगर मैं बात करूं तो इन अ राइजिंग मार्केट हैविंग हायर बीटा इज मोस्ट फेवरेबल। इन अ फॉलिंग मार्केट हैविंग लोअर बीटा इज फेवरेबल बिकॉज आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल मार्केट से कम गिरेगा। Our next ratio is alpha. Alpha talks about how much is your portfolio manager compensating you over the benchmark. Let's look at the definition once. Alpha measures extra return produced by a fund vis-a-vis its benchmark to justify the risk taken. In other words, it indicates value added by the fund manager's इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहां पर हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आपके बेंचमार्क ने एक्स रिटर्न दिया है तो आपके पोर्टफोलियो ने कितना उससे ज्यादा रिटर्न दिया है। दिस इज अ ट्रू मेजर टू चेक हाउ मच वैल्यू योर फंड मैनेजर इज एडिंग। अगर आपका फंड मैनेजर कोई अल्फा क्रिएट नहीं कर रहा है तो यू माइट वांट टू कंसिडर selecting a fund which is lower cost and which is passive in nature. So up till now we have discussed 5 ratios.
The first one was standard deviation, the second one was Sharpe ratio, the third one was Sortino ratio, and fourth one was beta, and the fifth one was alpha. Now is the time for the bonus measure. The bonus measure is rolling period return. So rolling period return एक ऐसा टाइप का रिटर्न मेजर है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में छोटे छोटे स्ट्रैटास में डिवाइड करके आपको कंसिस्टेंसी बताता है एक फंड मैनेजर की. एक एग्जांपल अगर हम लेकर समझे इसको, लेट्स लुक एट द स्क्रीन. आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल ऑफ 5-year रोलिंग पीरियड रिटर्न ओवर 10 years. इसका ये मतलब हुआ लास्ट 10 years में, मतलब 2010 से लेकर 2020 में अगर हम पूरे टाइम पीरियड को देखते हैं, इसमें अगर कोई इन्वेस्टर अपना जर्नी चालू करता है कोई भी पर्टिकुलर डेट पे, बीट मार्च 2010, अप्रैल 2015, जून 2017, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक होल्ड करता है, तो उसका क्या रिटर्न होता है. ये रिटर्न कैलकुलेट करके जब हम एवरेज निकालते हैं तो दिस कम्युनिकेट्स अ बेटर मेजर ऑफ रिटर्न्स, बिकॉज यू विल गेट टू सी फ्लैट मार्केट में, राइजिंग मार्केट में और फॉलिंग मार्केट में आपका फंड मैनेजर कैसे कर रहा है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस मेजर, कमेंट इन द सेक्शन बिलो and I'll make a separate video on this. In the end, I would like to say that don't just look past returns for making your selection. Look at various ratios to make your selection robust, or hire a coach. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel for more such videos.